डुप्लीकेट विदाउट यूजलेटेड कैनोनिकल। इसके बारे में काफ़ी सारी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि हमारी मल्टीपल पेजेस में मल्टीपल यूआरएल्स में ये एरर आ रहा है। तो उनके लिए खास करके मैंने वीडियो बनाई है। तो उनके लिए ये कहना है मेरा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में जो पहला स्टेप आता है उसमें यह आता है कि सेट अप प्रेफर्ड डोमेन। आपका डोमेन जो होती है काफ़ी हद तक तमाम एरर का आपस में लिंक होता है। अगर आपने फ्री डोमेन रखी हुई है अभी तक तो फ़ौरन से शिफ्ट कर जाएँ अपनी जो है डोमेन जो है वो किस पे बाई कर जाए डोमेन, मतलब एक प्रीमियम डोमेन की तरफ शिफ्ट कर जाए। ये .com या .in.co जिस पे भी आप शिफ्ट करना चाहते हैं आप इजीली शिफ्ट कर जाएँ। ये लाजमी आपके जो डोमेन है काफ़ी इफेक्ट करती है इन चीज़ों पे। आपकी जो फ्री डोमेन होती है जैसे blogspot.com .wordpress.com और भी जो भी हैं तमाम, और आप अभी तक फ्री में तो आप लाजमी शिफ्ट करें, क्योंकि जो तमाम एरर्स होते हैं ये ज़्यादातर जो होते हैं फ्री में डोमेन्स में आते हैं। तो फ्री डोमेन है, ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में ये आता है कि इनेबल HTTPS। अब HTTPS क्या चीज़ है, इसके बारे में काफ़ी अर्सा पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि HTTPS पे आप शिफ्ट कर जाएँ अगर आपकी वेबसाइट जो HTTP में है। तो काफ़ी सारे 90 मुझे लगता है 90+ लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ लोग होते हैं 5% 6% लोग होते हैं अभी तक ये नहीं पता कि उन्हें HTTPS में इनेबल करना है कि नहीं करना। तो उन्हें इनेबल करने के लिए मैं बता देता हूँ स्टेप कैसे आपने इनेबल करना है। बहुत आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने वेबसाइट में चले जाना है, सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे, नीचे आपके सामने लिखा होगा HTTPS। मेरे दोनों ऑप्शन इनेबल है। इसका मतलब मेरे दोनों ऑप्शन इसलिए इनेबल है क्योंकि मैंने अपनी डोमेन जो है वो बाई की हुई है, इसलिए मेरी डोमेन है, इसलिए मेरे पास ये आई हुई 2 ऑप्शन। लेकिन आपके एक ही ऑप्शन होगा। आपने मेक श्योर कर लेना ये इनेबल है कि नहीं इनेबल, तो आपने लाजमी ये चेक कर लेना। अगर इनेबल है तो वेल एंड डन, नहीं इनेबल तो आप इसको लाजमी चेक कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, नीचे वाली चीज़ आपकी ऑफ होगी। इसका मतलब यह है कि इंश्योर द विजिट्स टू HTTP रिडायरेक्ट टू HTTPS। अगर आपका ये ऑफ है इसका मतलब आपका जो एरर है वो काफ़ी हद तक जो है फिक्स नहीं होगा। इस वजह से अगर आपने अभी तक शिफ्ट नहीं किया तो इसको रिडायरेक्ट नहीं किया HTTP से HTTPS से, अगर आप ये इनेबल नहीं है, ये आपने मेक श्योर कर लेना। आपकी ये 2 चीज़ें जो है ये लाजमी इनेबल होनी चाहिए। काफ़ी हद तक ये आपका एरर हो ईजिली यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसका नाम है चेक URL स्ट्रक्चर। अब URL स्ट्रक्चर क्या होता है, मीनली अगर आप जब भी कोई पोस्ट करते हैं वेबसाइट में, मैं आपको चलता हूँ कोई पोस्ट की तरफ ले चलता हूँ। जैसे आप कोई भी पोस्ट करते हैं अपनी, जैसे कि मैंने एक पोस्ट किया रिसेंटली SEO के ऊपर, तो उसके ऊपर मैं चलता हूँ आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे मैं ये पोस्ट आपके सामने ओपन करता हूँ, अगर आप पोस्ट राइट करते हैं, टाइटल लिखते हैं, अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख के, तो वो चीज़ देखते हैं कंटेंट आपका अच्छा है, वेल एंड गुड कंटेंट है। टाइटल आप कहते हैं मेरा टाइटल किसी ने कॉपी किया है नहीं है, बल्कि फ्री ऑफ कॉपी है, मतलब कि आपने पिक्चर भी अच्छी ऐड कर दी है, सब कुछ अच्छा ऐड किया हुआ है। अब आपने परमा लिंक इसमें आपने गड़बड़ कर दी है, मीन कि आपकी परमा लिंक जो है वो अच्छी नहीं है। मीन कि आपने परमा लिंक ऐसी ऐड कर दिया जो गूगल सर्च इंजन को पता नहीं चल रहा, समझ ही नहीं आ रही कि उसने आपने जो है लिंक में क्या लिखना चाह रहे हैं। मीन कि मैंने लिखा हुआ है बूस्टिंग योर वेबसाइट विद टॉप SEO स्ट्रेटजी, मैं लिखूँ बूस्टिंग टॉप SEO स्ट्रेटजी फ्रॉम योर ब्लॉगर वेबसाइट। मीन कि कुछ समझ नहीं आई, ना मुझे समझ आएगी, ना यूज़र्स को समझ आएगी, ना रीडर को समझ आएगी, ना ही सर्च इंजन को समझ आएगी। इसलिए आपने अगर आप ब्लॉगर पोस्ट को लिखते हैं तो आपने लाजमी परमा लिंक को कस्टम में रखना है। कस्टम में लिख कर ख़ुद एडिट करके अच्छी सी आपने टाइटल के हिसाब से आपने टाइटल जो अगर पूरा ऐड करना चाहते हैं वेल एंड डन, नहीं टाइटल ऐड करना चाहते टाइटल से ही शॉर्ट करके आपने इसको परमा लिंक में पुट कर देना। आपने याद रखना टाइटल का और URL का इसमें लिंक होना चाहिए। अगर आपका टाइटल डिफरेंट है, आपका URL बिल्कुल डिफरेंट है, आपका जो एरर आपकी जो पोस्ट है कभी सर्च इंजन में नहीं करेगी, इंडेक्स नहीं करेगी, इंडेक्स भी नहीं होगी, इंडेक्स तो दूर की बात है, ये आपकी वेबसाइट में एरर आ जाएगा। कौन सा डुप्लीकेट इशूज़ का, मीन का URL डिफरेंट है, टाइटल डिफरेंट है, वो तो कहेगा ये डुप्लीकेट कंटेंट है। मीन का आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे आप यहाँ SEO के बारे में पोस्ट लिखना है, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि अल्टरनेट पेज को कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे आप फेसबुक में फ्रेंड कैसे ऐड कर सकते हैं, आपने लिखा हुआ ये। अब ये चीज़ कैसे डिफरेंट हो जाती है, सर्च इंजन को पता नहीं चलता। आपने URL डिफरेंट लिखा हुआ है, इसके बीच कंटेंट तो डिफरेंट है, इसलिए आपका जो परमा लिंक है उसका काफ़ी हद तक कनेक्शन हो जाइए आपकी वेबसाइट की पोस्ट के ऊपर। इसलिए लाजमी आपने इसको कस्टम में रखकर खुद एडिट करके इसने आपको रख देना। ये चीज़ आपने लाजमी चेक कर देनी है URL की। तो अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसके बारे में तो मतलब कि 1000 बार मतलब कि 1000 बार बता चुका हूँ, इसको आपने लाजमी ऐड करना अपनी वेबसाइट में। यूज़ रियल एग्जीक्यूटिव क्रॉनिकल टाइप, इसके बाद मैं प्रेफर्ड वीडियो दे दूँगा, रेफरल वीडियो दे दूँगा प्रॉपर। इसके लिए ऊपर प्रॉपर एक वीडियो चाहिए, इसलिए मैं इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप का नाम है पैगिनेशन हैंडलिंग।
ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, मैंने भी काफ़ी हद तक पहली बार सुना था। मुझे नहीं पता था कि डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज़ का इसके साथ भी रिलेशन हो सकता है। अब पेंगनेशन का मतलब क्या होता है? पेंगनेशन क्या चीज़ होती है? आपकी पोस्ट की जब मल्टीपल यूआर पेजेस होते हैं, मीन के पेंगनेशन के बारे में सर्चेस किया, उन्होंने यही बताया मुझे कि आपके अगर जब आप मल्टीपल पेजेस ऐड करते हैं एक ही पोस्ट के ऊपर, तो जब आप मल्टीपल पेजेस ऐड करेंगे सर्च इंजन को मतलब कंफ्यूज हो जाएगा। वो कहेगा कि ये तो एक ही कंटेंट है, आपने मल्टीपल पेजेस में ऐड किया, वैसे वो फ़ौरन से इसको क्या कह देगा, डुप्लीकेट इश्यूज़ का एरर दे देगा। इसलिए इस एरर से बचने के लिए मल्टीपल पेजेस, एक ही कंटेंट को आप मल्टीपल पेजेस में डिवाइड करना चाहते हैं, इस एरर से बचने के लिए इन्होंने क्या गूगल में एक अच्छी चीज़ ऐड हुई है, एक ऐसा HTML स्क्रिप्ट है जिसको ऐड करके आपने पेंगनेशन हैंडलिंग इसे कहते हैं। इसको कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ये एक ऐसा URL होता है जैसे कि हम करते हैं रियल एग्जीक्यूटिव नेक्स्ट, रियल एग्जीक्यूटिव प्रीवियस। अब ये हम हेड टैग के बराबर नीचे ऐड करेंगे, कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसा कि एक URL है, लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। URL चलो मैं आपको शो करा देता हूँ। यहाँ से मैं आपको अगर URL शो कराना चाहता हूँ, पेंगनेशन के नीचे हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये एक लिंक है, लिंक किया है, ये लिंक डाला है, रियल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने प्रीवियस लिख देना है, प्रीवियस डबल कोटेशन प्रीवियस, फिर डबल कोटेशन बंद कर दिया हमने, डबल कोटेशन, ठीक है, HREF लिखकर फिर क्वेश्चन मार्क ये। अब यहाँ पे आपने प्रीवियस मीन के जहाँ से आप पुराना URL है उसको URL यहाँ पे पुट करना अपना, फिर कोटेशन डाल के फिर इसको मतलब कि अपना URL ये लिखा कोटेशन डाल के फिर आपने इसको बंद कर देना है। ये आपका प्रीवियस URL हो जाएगा। सेम टू सेम इसको कॉपी कर देता हूँ मैं, चलिए हम लिख लेते हैं, बल्कि यहाँ पे हमने डाला कॉलम इसी तरह थोड़ा बड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह। लिंक लिखा, रियल लिखा, इस डालकर कोटेशन डालकर डबल कोटेशन डालकर, अब आपने यहाँ पे लिख देना नेक्स्ट, प्रीवियस लिखा आपने दूसरा क्या लिखना है, नेक्स्ट लिखा, डबल कोटेशन बंद कर दिया हमने, फिर HREF। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला URL आपने डालना है, नेक्स्ट वाला URL डाल के डबल कोटेशन योर नेक्स्ट URL जो होगा, ठीक है, डबल कोटेशन डाली योर URL, ठीक है। अब इसको बंद कर देना। अब ये बात समझने वाली है, मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ चल जाए क्या चीज़ है ये, और मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ क्या है। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रीवियस आपने वो URL डालना है जहाँ पे आपका जो डुप्लीकेट कंटेंट एरर आ रहा है। अगर आपके 10 पेजेस से कम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 1 और 100 पेजेस के लिए आपको हर URL डालना मतलब कि HTML स्क्रिप्ट डालनी पड़ेगी, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उनके लिए जिनसे 10 से कम मतलब कि एरर आ रहा है, तो ये प्रीवियस में आपने डालना है पुराना URL जिसमें एरर आ रहा है। अब नेक्स्ट में आपने डालना है कौन सा URL जो उसमें जो इंडेक्स हुआ हुआ है जिसमें एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होगा, जब गूगल सर्च कंसोल या गूगल के बोर्ड जब इंडेक्स करने जाएंगे, वो सर्च करेंगे, देखेंगे पुराना URL जो होगा उसका जो वो इंडेक्स नहीं हुआ हुआ, उस पर एरर आया हुआ है, वो फ़ौरन से इसको इंडेक्स कर देगा किस पे, अपने जो इंडेक्स हुए पेज पे, मतलब उस पर प्रेफर कर देगा। अब इसका मतलब ये जब दूसरा URL है वो इंडेक्स है, पुराना पिछला जो इंडेक्स नहीं था वो भी इंडेक्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये हुआ, मतलब कि इंडेक्स होने एक ही इंडेक्स होने की वजह से हमारा जो पिछला URL था वो भी इंडेक्स हो गया सिंपली, मीन कि एक को हमने दूसरे पेज पे ऑटोमेटिकली तरीके से शिफ्ट कर दिया। इस पेंगनेशन का मतलब ये था, सिंपल सा एक फंक्शन था, इसको मैंने आपको ऑटोमेटिकली तरीके से समझा दिया, बल्कि आपको समझ चल गया ईजी तरीके से। वेलेंडर नहीं समझ चली तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको मज़ीद डिटेल के साथ भी बता दूँगा पेंगनेशन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है। अब हम चलते हैं अवॉइड कंटेंट सिंडिकेशन। अब इसके बारे में मैं आपको मतलब कि हर एरर में आपको ये जो है ये वाला पॉइंट मैं लाजमी ऐड करता हूँ। हाँ, पॉइंट के टाइटल में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन पॉइंट में ये ऐड करता हूँ। अब इसका मतलब ये होता है कि आप सेम कंटेंट मल्टीपल वेबसाइट में ना यूज़ करें। अगर आपने अपनी मल्टीपल वेबसाइट यूज़ की हुई है, आप उसमें सेम कंटेंट बिल्कुल यूज़ ना करें। बेशक आपने वर्डिंग चेंज की हुई है, आपने उसकी सब कुछ चेंज किया हुआ, आपने मतलब कि टूल्स वगैरह यूज़ करके उसको बिल्कुल प्लेजरिज्म रिमूव करके सब कुछ ख़त्म किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको मैं कहता हूँ कि आप सेम कंटेंट कभी यूज़ ना करें, आप यूनिक कंटेंट यूज़ करें। यूनिक कंटेंट का मतलब कहता है यूनिक का आइडिया। अगर एक बंदे ने अपनी वेबसाइट में एक पोस्ट लिखी हुई है, कैसे हाउ टू फिक्स अल्टरनेट पेज विदाउट प्रॉपर कैनोनिकल टैग है, अब उसने ये पोस्ट की हुई है। अब आप इसके टाइटल डिफरेंट कर देते हैं, मीन लिखते हैं हाउ टू फिक्स अल्टरनेट पेज इन कैनोनिकल टैग एरर,
मीन का टाइटल डिफरेंट हो गया लेकिन कंटेंट तो सेम ही है ना। ये चीज़ आप अवॉइड करें, आप कंटेंट कभी भी सेम ना रखें। आपका इंडेक्स तो हो जाएगा लेकिन आपके सामने एरर आ जाएगा डुप्लीकेट विदाउट यूटिलिटी क्रॉनिकल टैग। आपने क्या किया, आपने लोगों के कंटेंट को कॉपी पेस्ट किया है, आपने कंटेंट कॉपी पेस्ट किया, ये आप लाजमी, ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी है। आपने यूनिक कंटेंट रखना है और यूनिक चीज़ लिखनी है, तभी आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं, अपनी ब्लॉगिंग कैरियर में कामयाब हो सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसका नाम है अवॉइड कॉपिंग कंटेंट इंटरनली। अब इन दोनों का आपस में कनेक्शन कोई नहीं है, डिफरेंट है दोनों चीज़ें। दोनों डिफरेंट किस तरह है, कॉपिंग का मतलब होता है कॉपी पेस्ट करना और कंटेंट सिंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपने कंटेंट जो होता है उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब कॉपी पेस्ट का मतलब ये होता है आपने बिल्कुल पूरा उठाकर उसको अपनी जो वेबसाइट में पेस्ट कर दिया। ये चीज़ आप बिल्कुल, लेकिन आपका खुद थिंकिंग करें, आप कॉपी पेस्ट करेंगे जैसी बात एरर आएगा, ये चीज़ आपको पता होगी, मुझे पता है आपको, मैं इसलिए इसके बारे में मज़ीद डिटेल से नहीं बता रहा। अब जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है उसके बारे में आपको बताऊँगी। पुरानी चीज़ है लेकिन आज भी वर्क करती है, चेक RSS फीड। अगर आपने अभी तक अपनी वेबसाइट की RSS फीड नहीं चेक की हुई और अपने ब्लॉगर की वेबसाइट में नहीं पुट की हुई और अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में RSS फीड नहीं पुट की हुई, तो आप काफ़ी ख़तरे में हैं। आपकी कभी भी अप्रूवल नहीं मिल पाएगा, इसके बगैर अप्रूवल तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। मिलता है अप्रूवल लेकिन काफ़ी हद तक इसका भी हाथ है अप्रूवल लेने में, इसलिए RSS फीड लाजमी अपनी वेबसाइट में पुट करें। चलते हैं RSS फीड जनरेट करते हैं। जनरेट करने के बाद आपको बताता हूँ कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी ब्लॉगर की साइट में। आपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट में आ जाना, जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट में आ चुका हूँ। वेबसाइट में आपने आने के बाद यहाँ साइड में आपने राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ व्यू सोर्स पेज सोर्स। अब हम सबसे पहले इसको RSS फीड को जनरेट करेंगे। जनरेट करने के लिए आपको ये स्टेप लाजमी करना पड़ेगा। आपने व्यू सोर्स पेज के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, आपकी वेबसाइट का तमाम जो HTML कोड है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, सोर्स पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ नीचे ही आप जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ RSS, एक एटम लिखा हुआ है, एक नीचे RSS लिखा हुआ है। अब मेक श्योर कर लेना आपने एटम वाले URL को नहीं कॉपी करना, आपने RSS की URL को कॉपी करना है, ये आपने लाजमी देख लेना है। अब इसको HTTPS से लेकर RSS यहाँ तक आपने इसको सिंपली कॉपी कर देना है। इसको आपने कॉपी कर दिया। अब कॉपी करने के बाद मैं इस टैब को चले मकती इसको रख देते हैं। फिर हम चलते हैं अपने यहाँ पे आपने सर्च करना है फीड बर्नर फॉर ब्लॉगर। और फीड बर्नर फॉर ब्लॉगर सर्च करके फर्स्ट पे ऑप्शन में वेबसाइट आ जाएगी। आपने फीड बर्नर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ नीचे लिखा हुआ है क्रिएट प्रॉक्सी, इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो आपने फीड URL या आपने जो URL कॉपी किया था सिंपली आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ आपकी वेबसाइट का नाम, आपका कस्टम URL और यहाँ आपकी वेबसाइट का नाम आ चुका है, कस्टम URL आ चुका है। मेक श्योर कर लेना अपनी वेबसाइट का नाम तो करेक्ट लिया ना। फिर आपने क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपका जो ऑटोमेटिकली जो आपका जो फीड URL है वो यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा। आपको देख सकते हैं आपका फीड URL आप क्रिएट हो चुका है। आप देखना चाहते हो यहाँ से यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने फीड URL को देख सकते हैं। अपने फीड URL बेसिकली चीज़ क्या है, ये आपकी वेबसाइट का पूरा HTML कोड होता है, अपनी स्क्रिप्ट होती है तमाम वेबसाइट की। आप देख सकते हैं इसको करेक्ट वेज में आपने अपनी वेबसाइट की लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। आप देख सकते हैं तमाम वेबसाइट की जो है ना, आपकी वेबसाइट की तमाम जो है कैटेगरीज लिखी हुई हैं, ये देख सकते हैं। तमाम कोडिंग वेबसाइट में जो भी आपने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं या आपने जो भी पोस्ट लिखी हुई है सब कुछ आपके देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपने बिल्कुल करेक्टली वे में सब कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। चेक कर सकते हैं आपने इससे फॉन्ट्स वगैरह फॉर्मेट वाला आपने अच्छा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। यहाँ से भी आप तमाम एरर को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हम उस लेवल में नहीं गए, कोडिंग वाले लेवल में नहीं हमें आती, अगर लोगों को आती है लेकिन हम उस लेवल में नहीं पहुँचे। हमें कोडिंग से हम एरर को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोडिंग से एरर को सॉल्व करना बहुत आसान काम होता है। अगर आपको कोडिंग आती होती है तो आपने सिंपली करते रहे यहाँ वाले ऊपर से URL कॉपी कर देना है जो इसमें आपने फीड बर्नर को ओपन किया था। और ये कॉपी करने के बाद अपनी ब्लॉगर की साइड में आ जाना है, ब्लॉगर की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप ब्लॉगर पे हैं तो वर्डप्रेस के बारे में बताता हूँ आपको मैं। सेटिंग के ऑप्शन में आकर ऊपर लेआउट वाले ऑप्शन में आ जाना है। अब जैसे कि मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ। अपनी वेबसाइट दिखाऊँ तो मैंने अपने जो पेजेस वगैरह हैं वो मैंने बॉटम में ऐड किए हुए हैं। अगर आपने टॉप में ऐड किए हुए हैं तो आपने वहाँ पे ऐड कर देना, अगर आपने बॉटम में ऐड किए हुए हैं तो आपने वहाँ पे ऐड कर देना है। पेजेस में ऐड करना होता है ये चीज़, ठीक है। लेआउट में आकर तो बिल्कुल मैं चला जाता हूँ बॉटम में, क्योंकि मैंने पेजेस अपने बॉटम में ऐड किए हुए हैं। लिंक लिस्ट इसको कहते हैं बेसिकली। लिंक लिस्ट ऐड करके तो यहाँ पे आपने क्या कहते हैं ऐड अ न्यू आइटम, इसके ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने लिख देना RSS लिखकर सिंपली आपने यहाँ पे इसका अपना URL जो कॉपी किया था यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमें सिंपली सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसको सिंपली सेव कर देना है। आपका जो RSS फीड है वो आपकी वेबसाइट में जो सिंपली ऐड हो चुका है। हम इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे हमारा जो RSS फीड है, हमारी RSS फीड ऐड हो चुकी है। जो ही हमारी जो RSS फीड के ऑप्शन पे क्लिक करेगा
और डायरेक्ट की तो रीडायरेक्ट कर देगा हमारी जो RSS की तमाम फीडिंग है, उनके तमाम HTML कोड है वहाँ पे रीडायरेक्ट कर जाएगा उसको, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, इनकी RSS फीड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये RSS फीड करने का और अपनी ब्लॉग एडिट करना अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट में या ब्लॉगर की वेबसाइट में ऐड करने का। और वर्डप्रेस में क्या होता है कि आपको वर्डप्रेस में एक सिंपली वेडिज में जाना पड़ता है, वहाँ पे आपने इसको ऐड करना पड़ता है। बाकी जनरेट करने का तरीका सेम ही है, कैसे जनरेट करना है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया तरीका या RSS फीड का। तो ये काफ़ी हद तक भी आपके जो एरर को, तमाम एरर्स को, जो भी एरर्स होते हैं खास करके डुप्लीकेट एरर को काफ़ी हद तक जो है वो फिक्स कर देता है। तो इसको मैं बता देता हूँ मज़ीद डिटेल कि RSS फीड चीज़ क्या होती है। ये बेसिकली इसका मतलब ये होता है रियली सिंपल सेंथिकेशन होती है। ये आपकी वेबसाइट को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है आपके कंटेंट को आपके सब्सक्राइबर की तरफ या रीडर की तरफ। तो आप इसको कैसे जनरेट करते हैं वो भी बता चुका हूँ, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं आप इसको ब्लॉगर वेबसाइट में वो भी तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको डुप्लीकेट इशूज़ को फिक्स करने का तरीका हम क्या ऐसा RSS फीड को यूज़ करते हुए डुप्लीकेट इशूज़ को फिक्स कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्टली हम कभी भी फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली हम इसको फिक्स कर सकते हैं। मीन कि इसको हम डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज़ को आप हैंडल कर सकते हैं इस एरर की वजह से। तो काफ़ी सारे एरर को इसको क्रोल करने से आपको काफ़ी हद तक मदद करता है। इंडेक्सिंग में काफ़ी हद तक ये मदद करती है RSS, लेकिन डायरेक्टली कभी भी आपकी मदद नहीं करेगी डुप्लीकेट इश्यूज़ को फिक्स करने के, लेकिन इनडायरेक्टली फिक्स कर सकती है। लेकिन हमें कोई भी एक चीज़ ऐसी चाहिए जो हमें कोई भी एरर को फिक्स करने के लिए एक स्मॉल चीज़ भी होती है, वो काफ़ी बड़ा हद तक काम कर देती है। इसलिए मैं आपको ये लाजमी बताया तरीका कि आपने ये तरीका लाजमी अपनाना है। तो लास्ट तरीका है सबमिट साइड मैप है। आप साइड मैप के ऊपर प्रॉपर 100,000 बार आपको भी पता होगा साइड मैप कितना ज़रूरी है आज की वेबसाइट में। वेबसाइट आपने बनाई है, वेबसाइट बनाने के बाद आपने अगर साइड मैप नहीं ऐड की तो आपको मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं है आपकी वेबसाइट का। साइड मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइड मैप कैसा दिखा देता है, काफ़ी सारे लोगों को पता है, 5% लोगों को नहीं पता, उनके लिए भी मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। अब ये कस्टम robot.txt चीज़ है, इसको कहते हैं साइड मैप। ये जनरेट करना पड़ता है आपको। जनरेट का तरीका मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन आपको पहले का पता होगा, मुझे पता है। तो ये आपने जनरेट कर देना है अपनी जो गूगल सर्च कंसोल साइड मैप, ये आपने लाजमी काम कर देना है। आपकी जो वेबसाइट है यहाँ से भी काफ़ी हद तक ये आती है। अच्छा जनरेट किया होता है लोगों ने, लेकिन परफेक्ट इसे जनरेट नहीं किया। तरीका मैं बताऊँ आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आपने साइड मैप कैसे करना है, ठीक है। ये आपके काम हो गया तरीका, ये आपकी वेबसाइट हो गया। काफ़ी हद तक मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आपने एरर को सॉल्व करना है, तो कैसे इसको फिक्स करना है। ये तमाम स्टेप्स थे जो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। कि मैं आपको बता रहा था कि जो मल्टीपल URLs लोगों को एरर आ रहे हैं, मल्टीपल URLs में एरर आ रहे हैं, उनके लिए मैं चाहता था कि वीडियो बने, तमाम डिफरेंट वीडियो बने, ताकि उनको जो है वो एरर सॉल्व हो जाए। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे मैसेज आते, कमेंट्स आते, मैं चाह रहा था कि उनको ये पता चले। तो ये से तमाम स्टेप जिनको फॉलो करें आप, तो आपके जो इंशाल्लाह डुप्लीकेट इशूज़ कर जो एरर है, क्रोनिकल टैग एरर का जो एरर है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब जी इजाज़त दीजिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपकी तरफ से। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गया, लेकिन वीडियो को देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।